सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है राजेंद्र सिंह बेदी के अफ़सानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल अफ़साना अपने दुख मुझे दे दो। शादी की रात बिल्कुल वो न हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने शॉल में लिपटी हुई अंधेरे का भाग बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी, दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानी में मिस्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थीं, इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे बीच रात के नींद से जगाया गया तो वो हड़बड़ा रहा था। कहाँ कहाँ लिए जा रही हो मुझे? उन औरतों के अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर शौहरों ने जो कुछ कहा और माना था, उसकी गूंज तक उनके कानों में बाकी न रही थी। वो खुद रस बस चुकी थीं और अब अपनी एक और बहन को बसाने पर तुली हुई थीं। धरती की ये बेटियां मर्द को यूं समझती थीं जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मिन्नतें माननी पड़ती हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। हालांकि मदन कालका जी की इस नई आबादी में घर के सामने खुली जगह पर पड़ा इसी वक्त का मुंतजिर था। फिर शामते आमाल पड़ोसी सिबते की भैंस उसकी खाटी के पास बंधी थी, जो बार बार फुनकारती हुई मदन को सूंघ लेती और वो हाथ उठा उठा कर उसे दूर रखने की कोशिश करता। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहाँ था। समंदर की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बनाने वाला चांद एक खिड़की के रास्ते अंदर चला आया था और देख रहा था, दरवाजे के इस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहाँ रखता है। मदन के अपने अंदर एक घन गरज सी हो रही थी और उसे अपना आप यूं मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंबा है, जिसे कान लगाने से उसे अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया, ताकि दुल्हन का चेहरा तो देख सके। फिर वो ठिठक गया जब ही उसने सोचा, इंदु मेरी बीवी है, कोई पराई औरत तो नहीं जिसे न छूने का सबक बचपन ही से पढ़ता आया हूँ। शाल में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने फर्ज कर लिया यहाँ इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसने पास पड़ी गठरी को छुआ तो वहीं इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था वो आसानी से मुझे अपना आप न देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा कुछ न किया, जैसे पिछले कई सालों से वो भी इसी लम्हे की मुंतजिर हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद ना आ रही हो। गायब नींद और बंद आंखों का कर्ब अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी तक पहुंचते हुए आमतौर पर चेहरा लंबोतरा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सभी गोल था। शायद इसीलिए चांदनी की तरफ गाल और होठों के बीच एक सायादार खोह सी बनी हुई थी, जैसे दो सरसब्ज और शादाब टीलों के बीच होती है। माथा कुछ तंग था, लेकिन उस पर से एकाएकी उठने वाले घुंघरियाले बाल। जब ही इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया, जैसे वो देखने की इजाज़त तो देती हो, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं। आखिर शर्म की भी तो कोई हद होती है। मदन ने ज़रा सख्त हाथों से यूं ही सी हूँ हाँ करते हुए दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर को उठा लिया और शराबी की सी आवाज़ में कहा, इंदु। इंदु कुछ डर सी गई। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम इस अंदाज से पुकारा था, और वो अजनबी किसी खुदाई हक से रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उस अकेली बेयारो मददगार औरत का अपना होता जा रहा था। इंदु ने पहली बार एक नज़र ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर लीं और इतना सा कहा, जी। उसे खुद अपनी आवाज़ किसी पाताल से आती हुई सुनाई दी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा और फिर होले होले बात चल निकली। अब जो चली सो चली, वो थमने ही में ना आती थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन, बाप, उनकी रेलवे मेल सर्विस की नौकरी, उनके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदत, सभी कुछ का जायज़ा लिया जाने लगा। बीच बीच में मदन बातचीत को तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु तरह दे जाती थी। इंतहाई मजबूरी और लाचारी में मदन ने अपनी माँ का जिक्र छेड़ दिया, जो उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर दक के आर्जे से चलती बनी थी। जितनी देर जिंदा रही बेचारी, मदन ने कहा,
बाबूजी के हाथ में दवाई की शीशियां ही रहीं। हम अस्पताल की सीढ़ियों पर और छोटा पाशी घर में चींटियों के बिल पर सोते रहे। और आखिर एक दिन 28 मार्च की शाम, और मदन चुप हो गया। चंद ही लम्हों में वो रोने से जरा इधर और घिग्गी से जरा उधर पहुंच गया। इंदु ने घबरा कर मदन का सर अपनी छाती से लगा लिया। इस रोने ने पल भर में इंदु को भी अपने पन से इधर और बेगानेपन से उधर पहुंचा दिया था। मदन इंदु के बारे में कुछ और भी जानना चाहता था, लेकिन इंदु ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ जी, पर मैंने माँ बाप देखे हैं, भाई और भाभियाँ देखी हैं, बीसियों और लोग देखे हैं, इसलिए मैं कुछ समझती बूझती हूँ। मैं अब तुम्हारी हूँ, अपने बदले में तुमसे एक चीज़ मांगती हूँ। रोते वक्त और उसके बाद भी एक नशा सा था। मदन ने कुछ बेसब्री और कुछ दरिया दिली के मिले जुले शब्दों में कहा, क्या मांगती हो? तुम जो भी कहोगी मैं दूंगा। पक्की बात? इंदु बोली। मदन ने कुछ उतावले होकर कहा, हाँ हाँ, कहा जो पक्की बात। लेकिन इस बीच में मदन के मन में एक वसवसा आया, मेरा कारोबार पहले ही मंदा है, अगर इंदु कोई ऐसी चीज़ मांग ले जो मेरी पहुंच ही से बाहर हो तो फिर क्या होगा। लेकिन इंदु ने मदन के सख्त और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों में समेटते और उन पर अपने गाल रखते हुए कहा, तुम अपने दुख मुझे दे दो। मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही उसे अपने आप पर से एक बोझ भी उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने फिर चांदनी में एक बार इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ न जान पाया। उसने सोचा, ये माँ या किसी सहेली का रटा हुआ फिक्रा होगा जो इंदु ने कह दिया। जब ही एक जलता हुआ आंसू मदन के हाथ की पुष्ट पर गिरा, उसने इंदु को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, दिए। लेकिन इन सब बातों ने मदन से उसकी बहीमियत छीन ली थी। मेहमान एक एक करके सब रुखसत हुए। चकली भाभी दो बच्चों को उंगलियों से लगाए सीढ़ियों की ऊंच नीच से तीसरा पेट संभालती हुई चल दी। दरियाबाद वाली फूफी, जो अपने नौलखे हार के गुम हो जाने पर शोर मचाती वावेला करती हुई बेहोश हो गई थी और जो गुस्ल खाने में पड़ा मिल गया था, जहेज में से अपने हिस्से के 3 कपड़े लेकर चली गई। फिर चाचा गए, जिनको उनके जेपी होने की खबर तार के जरिए मिल गई थी, जो शायद बदहवासी में मदन की बजाय दुल्हन का मुंह चूमने चले थे। घर में बूढ़ा बाप रह गया था और छोटे बहन भाई। छोटी दुलारी तो हर वक्त भाभी की बगल ही में घुसी रहती। गली मोहल्ले की कौन सी औरत दुल्हन को देखे या ना देखे, देखे तो कितनी देर देखे, ये सब उसके इख्तियार में था। आखिर ये सब खत्म हुआ और इंदु आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होने लगी। लेकिन कालका जी की इस नई आबादी के लोग आज भी आते जाते मदन के सामने रुक जाते और किसी भी बहाने से अंदर चले आते। इंदु उन्हें देखते ही एकदम घूंघट खींच लेती, लेकिन इस छोटे से वक्फे में उन्हें जो कुछ दिखाई दे जाता, वो बिना घूंघट के दिखाई ही न दे सकता था। मदन का कारोबार गंदे बिरोजे का था। कहीं बड़ी सप्लाई वाले 2-3 जंगलों में चीड़ा और देवदार के पेड़ों को जंगल की आग ने आ लिया था और वो धड़ धड़ जलते हुए खाक सियाह होकर रह गए थे। मैसूर और आसाम की तरफ से मंगवाया हुआ बिरोजा महंगा पड़ता था और लोग उसे महंगे दामों खरीदने पर तैयार न थे। एक तो आमदनी कम हो गई थी, इस पर मदन जल्द ही दुकान और उसके साथ वाला दफ्तर बंद करके घर चला आता। घर पहुंचकर उसकी सारी कोशिश यही होती कि सब खाएं पिएं और अपने अपने बिस्तरों में दुबक जाएं। जब भी वो खाते वक्त खुद थालियां उठा उठाकर बाप और बहन के सामने रखता और उनके खा चुकने के बाद झूठे बर्तनों को समेट कर नल के नीचे रख देता। सब समझते, बहू भाभी ने मदन के कान में कुछ फूंका है और आज वो घर के काम काज में दिलचस्पी लेने लगा है। मदन सबसे बड़ा था, कुंदन उससे छोटा और पाशी सबसे छोटा। जब कुंदन भाभी के स्वागत में सबके एक साथ बैठकर खाने पर इसरार करता, तो बाप धनी राम वहीं डांट देता, खाओ तुम। वो कहता, वो भी खा लेंगी। और जब बहू खाने पीने से फारिग हो जाती और बर्तनों की तरफ मुतवज्जे होती, तो बाबू धनी राम उसे रोकते हुए कहते, रहने दो बहू, बर्तन सुबह हो जाएंगे। हिंदू कहती, नहीं बाबूजी, मैं अभी किए देती हूँ झपाके से। तब बाबू धनी राम एक लरसती हुई आवाज में कहते, मदन की माँ होती बहू तो ये सब तुम्हें करने देती। और इंदु एकदम अपने हाथ रोक लेती। छोटा पाशी भाभी से शर्माता था।
इस ख्याल से कि दुल्हन की गोद झट से हरी हो, चकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी ने एक रस्म में पाशी ही को इंदू की गोद में डाला था। जब से इंदू उसे न सिर्फ देवर बल्कि अपना बच्चा समझने लगी थी। जब भी वो प्यार से पाशी को अपने बाजुओं में लेने की कोशिश करती तो वो घबरा उठता और अपना आप छुड़ाकर 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता, देखता और हंसता, पास आता न दूर हटता। एक अजीब इत्तेफाक से ऐसे में बाबूजी हमेशा वहीं मौजूद होते और पाशी को डांटते हुए कहते, अरे जाना, भाभी प्यार करती है, अभी से मर्द हो गया है तू। और दुलारी तो पीछा ही न छोड़ती। उसके मैं तो भाभी के साथ ही सोऊंगी के इसरार ने बाबूजी के अंदर कोई जनार्दन लगा दिया था। एक रात इसी बात पर दुलारी को जोर से चपत पड़ी और वो घर की आधी कच्ची आधी पक्की नाली में जा गिरी। इंदू ने लपकते हुए पकड़ा तो सर पर से दुपट्टा उड़ गया। बालों के फूल और चिड़ियाँ, मांग का सिंदूर, कानों के किरण फूल सब नंगे हुए। बाबूजी, इंदू ने सांस खींचते हुए कहा। एक साथ दुलारी को पकड़ने और सर पर दुपट्टा ओढ़ने में इंदू के पसीने छूट गए। उस बेमाँ की बच्ची को छाती के साथ लगाए हुए इंदू ने उसे एक बिस्तर में सुला दिया, जहाँ सिरहाने ही सिरहाने, तकिए ही तकिए थे। न कहीं पायती थी, न काठ के बाजू। चोट तो एक तरफ, कहीं कोई चुभने वाली चीज भी न थी। फिर इंदू की उंगलियां दुलारी के फोड़े ऐसे सर पर चलती हुई उसे दुखा भी रही थीं और मजा भी दे रही थीं। दुलारी के गालों पर बड़े बड़े और प्यारे से गड्ढे पड़े थे। इंदू ने उन गड्ढों का जायजा लेते हुए कहा, हाय री मुन्नी, मेरी सास मरे, कैसे गड्ढे पड़ रहे हैं तेरे गालों पर। मुन्नी ने मुन्नी की तरह कहा, गड्ढे तुम्हारे भी तो पड़ते हैं भाभी। हाँ मुन्नो, इंदू ने कहा और एक ठंडा सांस लिया। मदन को किसी बात पर गुस्सा था। वो पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। बोला, मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही है। क्यों? अच्छा क्यों है? इंदू ने पूछा। हाँ, न उगे बांस न बजे बांसुरी, सास न हो तो कोई झगड़ा ही नहीं रहता। इंदू ने एकाएक ही खफा होते हुए कहा, तुम जाओ जी, सो रहो जाके, बड़े आए हो। आदमी जीता है तो लड़ता है ना, मरघट की चुपचाप से झगड़े भले। जाओ ना, रसोई में तुम्हारा क्या काम। मदन खिसियाना होकर रह गया। बाबू धनीराम की डांट से बाकी बच्चे तो पहले ही से अपने अपने बिस्तरों में यूं जा पड़े थे जैसे डाक घर में चिट्ठियां सॉर्ट होती हैं। लेकिन मदन वहीं खड़ा रहा। एहतियाज ने उसे ढीठ और बेशरम बना दिया था। लेकिन उस वक्त जब इंदू ने भी उसे डांट दिया तो वो रुहासा होकर अंदर चला गया। देर तक मदन बिस्तर में पड़ा कसमसाता रहा, लेकिन बाबूजी के ख्याल से इंदू को आवाज़ देने की हिम्मत न पड़ती थी। उसकी बेसब्री की हद हो गई जब मुन्नी को सुलाने के लिए इंदू की लोरी सुनाई दी। तू आ निंदिया रानी, बौराई मस्तानी। वही लोरी जो दुलारी मुन्नी को सुला रही थी, मदन की नींद भगा रही थी। अपने आप से बेजार होकर उसने जोर से चादर खींच ली। सफ़ेद चादर के सर पर लेने और सांस के बंद करने से खामखा एक मुर्दे का तसव्वुर पैदा हो गया। मदन को यूं लगा जैसे वो मर चुका है और उसकी दुल्हन इंदू उसके पास बैठी जोर जोर से सर पीट रही है, दीवार के साथ कलाइयाँ मार मार कर चूड़ियाँ तोड़ रही है और फिर गिरती पड़ती, रोती चिल्लाती रसोई में जाती है और चूल्हे की राख सर पर डाल लेती है। फिर बाहर लपक जाती है और बाहें उठा उठा कर गली मोहल्ले के लोगों से फरियाद करती है, लोगों, मैं लुट गई। अब उसे दुपट्टे की परवाह नहीं, कमीज़ की परवाह नहीं। मांग का सिंदूर, बालों के फूल और चिड़ियाँ सब नंगे हो चुके हैं। जज्बात और ख्यालात के तोते तक उड़ चुके हैं। मदन की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। हालांकि रसोई में इंदू हंस रही थी, पल भर में अपने सुहाग के उजड़ने और फिर बस जाने से बेखबर। मदन जब हकाइक की दुनिया में आया तो आंसू पोंछते हुए अपने इस रोने पर हंसने लगा। उधर इंदू हंस तो रही थी, लेकिन उसकी हंसी दबी दबी थी। बाबूजी के ख्याल से वो कभी ऊंची आवाज़ में न हंसती थी। जैसे खिलखिलाहट कोई नंगापन है, खामोशी दुपट्टा और दबी हंसी एक घूंघट। फिर मदन ने इंदू का एक ख्याली बुत बनाया और उससे बीसियों बातें कर डालीं। यूं उससे प्यार किया जैसे अभी तक न किया था। वो फिर अपनी दुनिया में लौटा, जिसमें साथ का बिस्तर खाली था। उसने होले से आवाज़ दी, इंदू, और फिर चुप हो गया। इस उधेड़ बुन में वो बौराई मस्तानी निंदिया उससे भी लिपट गई। एक ऊँग सी आई, लेकिन साथ ही यूं लगा जैसे शादी की रात वाली पड़ोसी सिप्ते की भैंस मुंह के पास फुनकारने लगी है।
वो एक बेकली के आलम में उठा, फिर रसोई की तरफ देखते, सर को खुजाते 2-3 जमाही लेकर लेट गया, सो गया। मदन जैसे कानों को कोई संदेशा देकर सोया था। जब इंदु की चूड़ियां बिस्तर की सिलवटें दुरुस्त करने के लिए खनक उठीं, तो वो भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। यूं एकदम जागने में मोहब्बत का जज्बा और भी तेज हो गया था। प्यार की करवटों को तोड़े बगैर आदमी सो जाए और एकाएक ही उठे तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। मदन का सारा बदन अंदर की आग से फुनक रहा था, और यही उसके गुस्से का कारण बन गया जब उसने कुछ बौखलाए हुए अंदाज में कहा, सो तुम आ गईं? हाँ। मुन्नी सो मर गई? इंदु झुकी झुकी एकदम सीधी खड़ी हो गई। हाय राम! उसने नाक पर उंगली रखते हाथ मलते हुए कहा, क्या कह रहे हो? मरे क्यों बेचारी? माँ बाप की एक ही बेटी। हाँ, मदन ने कहा, भाभी की एक ही ननद। और फिर एकदम तहकुमाना लहजा इख्तियार करते हुए बोला, ज़्यादा मुंह मत लगाओ उस चुड़ैल को। क्यों? इसमें क्या पाप है? यही पाप है, मदन ने और चिढ़ते हुए कहा। पीछा ही नहीं छोड़ती तुम्हारा। जब देखो जोंक की तरह चिमटी हुई है, दफान ही नहीं होती। हाँ, इंदु ने मदन की चारपाई पर बैठते हुए कहा। बहनों और बेटियों को यूं तो धुतकारना नहीं चाहिए। बेचारी 2 दिन की मेहमान, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन चल ही देगी। उसके बाद इंदु कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ, बाप, भाई बहन, चचा, ताया सभी घूम गए। कभी वो भी उनकी दुलारी थी, जो पलक झपकते ही न्यारी हो गई। और फिर दिन रात उसके निकाले जाने की बातें होने लगीं, जैसे घर में कोई बड़ी सी बाम्बी है जिसमें कोई नागिन रहती है, और जब तक वो पकड़कर फिकवाई नहीं जाती, घर के लोग आराम की नींद सो नहीं सकते। दूर दूर से खेलने वाले, नथन करने वाले, दांत फोड़ने वाले मांदरी बुलवाए गए, बड़े बड़े धनोतरी और मोती सागर। आखिर एक दिन उत्तर पश्चिम की तरफ से लाल आंधी आई, जो साफ हुई तो एक लॉरी खड़ी थी, जिसमें गोटे किनारे में लिपटी हुई एक दुल्हन बैठी थी। पीछे घर में एक सर पर बजती हुई शहनाई, बैन की आवाज़ मालूम हो रही थी। फिर एक धचके के साथ लॉरी चल दी। मदन ने कुछ बरअफरोख्तगी के आलम में कहा, तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो। अभी कल ही इस घर में आई हो और यहाँ के सब लोग तुम्हें हमसे ज़्यादा प्यारे लगने लगे। हाँ, इंदु ने इस बात से कहा, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब है मैं? दिखावा है ये सब। हाँ। अच्छा जी, इंदु ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, ये सब दिखावा है मेरा? और इंदु उठकर अपने बिस्तर पर चली गई और सिरहाने में मुंह छुपाकर सिसकियां भरने लगी। मदन उसे मनाने ही वाला था कि इंदु खुद ही उठकर मदन के पास आ गई और सख्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम जो हर वक्त जली कटी कहते रहते हो, हुआ क्या है तुम्हें? शौहराना रोब दाब के लिए मदन के हाथ बहाना आ गया। जाओ जाओ, सो जाओ जाके, मदन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। तुम्हें कुछ नहीं लेना, मुझे तो लेना है, इंदु बोली, जिंदगी भर लेना है। और वो छीना झपटी करने लगी। मदन उसे धुतकारता था और वो उससे लिपट लिपट जाती थी। वो उस मछली की तरह थी जो बहाव में बह जाने के बजाय आबशार के तेज धारे को काटती हुई ऊपर ही ऊपर पहुंचना चाहती है। चुटकियां लेती, हाथ पकड़ती, रोती हंसती वो कह रही थी, फिर मुझे फाफा कटनी कहोगे? वो तो सभी औरतें होती हैं। ठहरो, तुम्हारी तो। यूं मालूम हुआ जैसे इंदु कोई गाली देने वाली हो, और उसने मुंह में कुछ मिनमिनाया भी। मदन ने मुड़ते हुए कहा, क्या कहा? और इंदु ने अब के सुनाई देने वाली आवाज में दोहराया। मदन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगले ही लम्हे इंदु मदन के बाजुओं में थी और कह रही थी, तुम मर्द लोग क्या जानो, जिससे प्यार होता है उसके सभी छोटे बड़े प्यारे मालूम होते हैं, क्या बाप, क्या भाई और क्या बहन। और फिर एकाएकी दूर देखती हुई बोली, मैं तो दुलारी मुन्नी का ब्याह करूंगी। हद हो गई, मदन ने कहा, अभी एक हाथ की हुई नहीं और ब्याह की भी सोचने लगी। तुम्हें एक हाथ की दिखती है ना, इंदु बोली, और फिर अपने दोनों हाथ मदन की आंखों पर रखते हुए कहने लगी, ज़रा आंखें बंद करो और फिर खोलो। मदन ने सचमुच ही आंखें बंद कर लीं, और फिर जब कुछ देर तक न खोलीं तो इंदु बोली, अब खोलो भी, इतनी देर में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जब ही मदन ने आंखें खोलीं, लम्हा भर के लिए उसे यूं लगा जैसे सामने इंदु नहीं कोई और बैठी है। वो खो सा गया।
मैंने तो अभी से 4 सूट और कुछ बर्तन अलग कर डाले हैं उसके लिए, इंदु ने कहा। और जब मदन ने कोई जवाब न दिया तो उसे झंझोड़ते हुए बोली, तुम क्यों परेशान होते हो? याद नहीं अपना वचन? तुम अपने दुख मुझे दे चुके हो। हैं? मदन ने चौंकते हुए कहा और जैसे बेफिक्र सा हो गया। लेकिन अब के जब उसने इंदु को अपने साथ लिपटाया तो वो एक जिस्म ही नहीं रह गया था, साथ साथ एक रूह भी शामिल हो गई थी। मदन के लिए इंदु रूह ही रूह थी। इंदु के जिस्म भी था, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी वजह से मदन की नज़रों से ओझल ही रहा। एक पर्दा था, ख्वाब के तारों से बना हुआ, आहों के धुएं से रंगीन, कहकहों की जरतारी से चकाचौंध, जो हर वक्त इंदु को धांपे रहता था। मदन की निगाहें और उसके हाथों के दुशासन सदियों से इस द्रौपदी का चीरहरण करते आए थे, जो कि उर्फ़े आम में बीवी कहलाती है। लेकिन हमेशा उसे आसमानों से थानों के थान, गज़ों के गज़ कपड़ा, नंगापन ढांपने के लिए मिलता आया था। दुशासन थक हार के यहाँ वहाँ गिरे पड़े थे, लेकिन द्रौपदी वहीं खड़ी थी। इज्जत और पाकीज़गी की सफ़ेद साड़ी में मलबूस वो देवी लग रही थी, और मदन के लौटते हुए हाथ खजालत के पसीने से तर होते, जिन्हें सुखाने को वो उन्हें ऊपर हवा में उठा देता और फिर हाथ के पंजों को पूरे तौर पर फैलाता हुआ एक तशन्नुजी कैफियत में अपनी आंखों की फैलती फटती हुई पुतलियों के सामने रख देता और फिर उंगलियों के बीच में से झांकता। इंदु का मरमरी जिस्म, खुश रंग और गदला सामने पड़ा होता, इस्तेमाल के लिए पास, इब्तिजाल के लिए दूर। कभी इंदु की नाकाबंदी हो जाती तो इस किस्म के फ़िक्रे होते, हाय जी, घर में छोटे बड़े सभी हैं, वो क्या कहेंगे? मदन कहता, छोटे समझते नहीं, बड़े समझ जाते हैं। इस दौरान में बाबू धनी राम की तब्दीली सहारनपुर हो गई। वो वहाँ रेलवे मेल सर्विस में सिलेक्शन ग्रेड के हेड क्लर्क हो गए। इतना बड़ा क्वार्टर मिला कि उसमें 8 कुंबे रह सकते थे, लेकिन बाबू धनी राम उसमें अकेले ही टांगे फैलाए पड़े रहते। जिंदगी भर वो बाल बच्चों से कभी अलहदा नहीं हुए थे। सख्त घरेलू किस्म के आदमी, आखिरी ज़िंदगी में इस तन्हाई ने उनके दिल में वहशत पैदा कर दी। लेकिन मजबूरी थी। बच्चे सब दिल्ली में मदन और इंदु के पास थे और वहीं स्कूलों में पढ़ते थे। साल के खात्मे से पहले उन्हें बीच में से उठाना उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा न था। बाबूजी को दिल के दौरे पड़ने लगे। बारह गर्मी की छुट्टियां हुईं और उनके बार बार लिखने पर मदन ने इंदु को कुंदन, पाशी और दुलारी के साथ सहारनपुर भेज दिया। धनी राम की दुनिया चहक उठी। कहाँ उन्हें दफ्तर के काम के बाद फुर्सत ही फुर्सत थी और कहाँ अब काम ही काम था। बच्चे बच्चों ही की तरह जहाँ कपड़े उतारते वहीं पड़े रहने देते और बाबूजी उन्हें समेटते फिरते। अपने मदन से दूर अलसाई हुई रत्ती इंदु तो अपने पहनावे तक से गाफिल हो गई थी। वो रसोई में यूं फिरती थी जैसे कांजी हाउस में गाय बाहर की तरफ मुंह उठा उठा कर अपने मालिक को ढूंढा करती है। काम धाम करने के बाद वो कभी अंदर ट्रंकों पर लेट जाती, कभी बाहर कंबर के बूटे के पास और कभी आम के पेड़ तले, जो आंगन में सैकड़ों हजारों दिलों को थामे खड़ा था। सावन भादों में ढलने लगा। आंगन में से बाहर का दरीचा खुलता तो कुंवारियां, नई ब्याही हुई लड़कियां पेंग बढ़ाते हुए गाती, झूला किन्ने डारो रे मरियां। और फिर गीत के बोल के मुताबिक दो झूलती और दो झुलाती, और कहीं चार मिल जाती तो भूल भुलैया हो जाती। अधेड़ उम्र की और बूढ़ी औरतें एक तरफ खड़ी तका करती। इंदु को मालूम होता जैसे वो भी उनमें शामिल हो गई है। जब भी वो मुंह फेर लेती और ठंडी सांसें भरती हुई सो जाती। बाबूजी पास से गुजरते तो उसे जगाने और उठाने की जरा भी कोशिश न करते, बल्कि मौका पाकर उसकी शलवार को, जो बहू धोती से बदल आती और जिसे वो हमेशा अपनी सास वाले पुराने संदल के संदूक पर फेंक देती, उठाकर खूंटी पर लटका देते। ऐसे में उन्हें सबसे नज़रें बचाना पड़ती, लेकिन अभी शलवार को समेट कर मुड़ते तो निगाह नीचे कोने में बहू के महरम पर जा पड़ती। तब उनकी हिम्मत जवाब दे जाती और वो यूं शताबी कमरे से निकल भागते जैसे कहीं सांप का बच्चा बिल से बाहर आ गया हो। फिर बरामदे में उनकी आवाज़ सुनाई देने लगती, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने बाबूजी की बहू की खूबसूरती की दास्तानें दूर दूर तक पहुंचा दी थी। जब कोई औरत बाबूजी के सामने बहू के प्यारेपन और सुडोल जिस्म की बातें करती तो वो खुशी से फूल जाते और कहते, हम तो धन्य हो गए, ये चंद की माँ,
शुक्र है हमारे घर में भी कोई सेहत वाला जीव आया। और ये कहते हुए उनकी निगाहें कहीं दूर पहुंच जाती, जहां दक के आर्जे थे, दवाई की शीशियां, अस्पताल की सीढ़ियां या चींटियों के बिल। निगाह करीब आती तो उन्हें मोटे मोटे गदराए हुए जिस्म वाले कई बच्चे बगल में जांघ पर गर्दन पर चढ़ते उतरते हुए महसूस होते, और ऐसा मालूम होता जैसे अभी और आ रहे हैं। पहलू पर लेटी हुई बहू की कमर जमीन के साथ और कूल्हे छत के साथ लग रहे हैं, और वो धड़ाधड़ बच्चे जनती जा रही है। और उन बच्चों की उम्र में कोई फर्क नहीं, कोई बड़ा है न छोटा, सभी एक से जुड़वां। आसपास के लोग सब जान गए थे इंदु बाबूजी की चहेती बहू है। चुनांचे दूध और छाछ के मटके धनी राम के घर आने लगे। और फिर एक दिन सलामदीन गुजर ने फरमाइश कर दी। इंदु से कहा, बीवी, मेरा बेटा आरएमएस में कुली रखवा दो, अल्लाह तुमको अजर देगा। इंदु के इशारे की देर थी कि सलामदीन का बेटा नौकर हो गया, वो भी सॉर्टर। जो ना हो सका उसकी किस्मत, असामियाँ ही ज़्यादा न थीं। बहू के खाने पीने और उसकी सेहत का बाबूजी खास ख्याल रखते थे। दूध पीने से इंदु को चिढ़ थी। वो रात के वक्त खुद दूध को बाटी में फेंट कर गिलास में डाल बहू को पिलाने के लिए उसकी खटिया के पास आ जाते। इंदु अपने आप को समेटते हुए उठती और कहती, नहीं बाबूजी, मुझसे नहीं पिया जाता। तेरा तो ससुर भी पिएगा, वो मजाक से कहते। तो फिर आप पी लीजिए ना, इंदु हंसती हुई जवाब देती, और बाबूजी एक मसनूई गुस्से से बरस पड़ते। तू चाहती है बाद में तेरी भी वही हालत हो जो तेरी सास की हुई। इंदु लाड से रूठने लगती। आखिर क्यों ना रूठती? वो लोग नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई ना हो, लेकिन यहाँ तो मनाने वाले सब थे, रूठने वाला सिर्फ एक। जब इंदु बाबूजी के हाथ से गिलास न लेती तो वो उसे खटिया के पास सिरहाने के नीचे रख देते और ले, ये पड़ा है, तेरी मर्जी है पी, नहीं मर्जी तो न पी, कहते हुए चल देते। अपने बिस्तर पर पहुंचकर धनी राम दुलारी मुन्नी के साथ खेलने लगते। दुलारी की बाबूजी के नंगे पिंडे के साथ पिंडा घुसाने और पेट पर मुंह रखकर फटकरा फुलाने की आदत थी। आज जब बाबूजी और मुन्नी ये खेल खेल रहे थे, हंस हंसा रहे थे, तो मुन्नी ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, दूध तो खराब हो जाएगा बाबूजी, भाभी तो पीती ही नहीं। पिएगी, ज़रूर पिएगी बेटा, बाबूजी ने दूसरे हाथ से पाशी को लिपटाते हुए कहा। औरतें घर की किसी चीज़ को खराब होते नहीं देख सकती। अभी ये फ़िक्रा बाबूजी के मुंह ही में होता कि एक तरफ से हश है कसम खानी की आवाज़ आने लगती। पता चलता बहू बिल्ली को भगा रही है, और फिर कोई गट गट सी सुनाई देती और सब जान लेते बहू भाभी ने दूध पी लिया। कुछ देर के बाद कुंदन बाबूजी के पास आता और कहता, वो जी, भाभी रो रही है। हैं? बाबूजी कहते, और फिर उठकर अंधेरे में दूर उसी तरफ देखने लगते जिधर बहू की चारपाई पड़ी होती। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो फिर लेट जाते और कुछ समझते हुए कुंदन से कहते, जा, तू सो जा, वो भी सो जाएगी अपने आप। और फिर से लेटते हुए बाबू धनी राम आसमान पर खुले हुए परमात्मा के गुलजार को देखने लगते और अपने मन के भगवान से पूछते, चांदी के इन खुलते बंद होते हुए फूलों में मेरा फूल कहाँ है? और फिर पूरा आसमान उन्हें दर्द का एक दरिया दिखाई देने लगता और कानों में एक मुसलसल हाव हू की आवाज़ सुनाई देती, जिसे सुनते हुए वो कहते, जब से दुनिया बनी है इंसान कितना रोया है, और वो रोते रोते सो जाते। इंदु के जाने के 20-25 रोज़ ही में मदन ने वावेला शुरू कर दिया। उसने लिखा, मैं बाजार की रोटियां खाते खाते तंग आ गया हूँ, मुझे कब्ज़ हो गया है, गुर्दे का दर्द शुरू हो गया है। फिर जैसे दफ्तर के लोग छुट्टी की अर्जी के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट भेज देते हैं, मदन ने बाबूजी के एक दोस्त से तस्दीक की हुई चिट्ठी लिखवा भेजी। इस पर भी जब कुछ न हुआ तो एक डबल तार, जवाबी जवाबी तार के पैसे मारे गए, लेकिन बला से इंदु और बच्चे लौट आए थे। मदन ने इंदु से 2 दिन सीधे मुंह बात ही न की। ये दुख भी इंदु ही का था। एक दिन मदन को अकेले में पाकर वो पकड़ बैठी और बोली, इतना मुंह फुलाए बैठे हो, मैंने क्या किया है? मदन ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़, दूर हो जा मेरी आंखों से, कमीनी। यही कहने के लिए इतनी दूर से बुलवाया है? हाँ। हटाओ अब, खबरदार, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम जो आना चाहती तो क्या बाबूजी रोक लेते? इंदु ने बेबसी से कहा, हाय जी,
तुम तो बच्चों की सी बातें करते हो, मैं भला उन्हें कैसे कह सकती थी? सच पूछो तो तुमने मुझे बुलवा कर बाबूजी पर बड़ा जुल्म किया है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, उनका जी बहुत लगा हुआ था बाल बच्चों में। और मेरा जी? तुम्हारा जी तुम तो कहीं भी लगा सकते हो, इंदु ने शरारत से कहा, और कुछ इस तरह से मदन की तरफ देखा कि उसकी मुदाफ़अत की सारी कुव्वतें ख़त्म हो गईं। यूं भी उसे किसी अच्छे से बहाने की तलाश थी। उसने इंदु को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बोला, बाबूजी तुमसे बहुत खुश थे? हाँ, इंदु बोली। एक दिन मैं जागी तो देखा सिरहाने खड़े मुझे देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता। अपनी कसम? अपनी नहीं, मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम तो मैं ना खाती, कोई कुछ भी दे। हाँ, मदन ने सोचते हुए कहा, किताबों में इसे सेक्स कहते हैं। सेक्स? इंदु ने पूछा। वो क्या होता है? वही जो मर्द और औरत के बीच होता है। हाय राम, इंदु ने एकदम पीछे हटते हुए कहा, गंदे कहीं के, शर्म नहीं आई बाबूजी के बारे में ऐसा सोचते हुए? बाबूजी को शर्म ना आई तुझे देखते हुए? क्यों? इंदु ने बाबूजी की तरफदारी करते हुए कहा, वो अपनी बहू को देखकर खुश हो रहे होंगे। क्यों नहीं, जब बहू तुम ऐसी हो। तुम्हारा मन गंदा है, इंदु ने नफरत से कहा। इसीलिए तो तुम्हारा कारोबार भी कंधे बरोजे का है। तुम्हारी किताबें सब गंदगी से भरी पड़ी हैं। तुम्हें और तुम्हारी किताबों को इसके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसे तो जब मैं बड़ी हो गई थी तो मेरे पिताजी ने मुझसे अधिक प्यार करना शुरू कर दिया था। तो क्या वो भी? वो था निगोड़ा जिसका तुम अभी नाम ले रहे थे। और फिर इंदु बोली, बाबूजी को यहाँ बुला लो, उनका वहाँ जी भी नहीं लगता। वो दुखी होंगे तो क्या तुम दुखी नहीं होगे? मदन अपने बाप से बहुत प्यार करता था। उसे अच्छी तरह से याद था, माँ के बीमार रहने के बाद जब भी उसकी मौत का ख्याल मदन के दिल में आता तो वो आंखें मूंद कर प्रार्थना शुरू कर देता, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो। अब वो नहीं चाहता था कि बाप की छत्र छाया भी सर से उठ जाए, ख़ास तौर पर ऐसे में जबकि वो अपने कारोबार को भी जमा नहीं पाया था। उसने गैर यकीनी लहजे में इंदु से सिर्फ इतना कहा, अभी रहने दो बाबूजी को, शादी के बाद हम दोनों पहली बार आज़ादी के साथ मिल सके हैं। तीसरे चौथे रोज़ बाबूजी का आंसुओं में डूबा हुआ ख़त आया। मेरे प्यारे मदन के तखातुब में मेरे प्यारे के अल्फाज शोरियानी में धुल गए थे। लिखा था, बहू के यहाँ होने पर मेरे तो वही पुराने दिन लौट आए थे, तुम्हारी माँ के दिन, जब हमारी नई नई शादी हुई थी। तो वो भी ऐसी ही अल्लड़ थी, ऐसे ही उतारे हुए कपड़े इधर उधर फेंक देती और पिताजी समेटते फिरते। वही संदल का संदूक, वही बीसियों खलजगन। मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ नहीं तो वही बड़े या रबड़ी ला रहा हूँ। अब घर में कोई नहीं, वो जगह जहाँ संदल का संदूक पड़ा था खाली है। और फिर एक आध सतर और धुल गई। आखिर में लिखा था, दफ्तर से लौटते समय यहाँ के बड़े बड़े अंधे कमरों में दाखिल होते हुए मेरे मन में एक हौल सा उठता है। और फिर बहू का ख्याल रखना, उसे किसी ऐसी वैसी दाया के हवाले मत करना। इंदु ने दोनों हाथों से चिट्ठी पकड़ ली, सांस खींची, आंखें फैलाती शर्म से पानी पानी होते हुए बोली, मैं मर गई? बाबूजी को कैसे पता चल गया? मदन ने चिट्ठी छुड़ाते हुए कहा, बाबूजी क्या बच्चे हैं? दुनिया देखी है, हमें पैदा किया है। हाँ मगर, इंदु बोली, अभी दिन ही के हुए हैं। और फिर उसने एक तेज सी नज़र अपने पेट पर डाली जिसने अभी बढ़ना भी शुरू नहीं किया था। और फिर बाबूजी या कोई और देख रहा हो, उसने साड़ी का पल्लू उस पर खींच लिया और कुछ सोचने लगी। जब ही एक चमक सी उसके चेहरे पर आई और वो बोली, तुम्हारी ससुराल से शीरीनी आएगी। मेरी ससुराल? ओ हाँ, मदन ने रास्ता पाते हुए कहा, कितनी शर्म की बात है, अभी 6-8 महीने शादी को हुए हैं और चला आया है। और उसने इंदु के पेट की तरफ इशारा किया। चला आया है या तुम लाए हो? तुम, ये सब कसूर तुम्हारा है। कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं। तुम्हें पसंद नहीं? एकदम नहीं। क्यों? 4 दिन तो मज़े ले लेते ज़िंदगी के। क्या ये ज़िंदगी का मज़ा नहीं? इंदु ने सदमा ज़दा लहजे में कहा, मर्द औरत शादी किस लिए करते हैं? भगवान ने बिन मांगे दे दिया ना। पूछो उनसे जिनके नहीं होता। फिर वो क्या कुछ करती हैं, पीरों फ़कीरों के पास जाती हैं, समाधियों मजाविरों पर चोटियाँ बांधती हैं, शर्म हया को तज कर दरियाओं के किनारे नंगी होकर सरकंडे काटती, शमशानों में मसान जगाती। अच्छा अच्छा,
मदन बोला, तुमने बखान ही शुरू कर दिया। औलाद के लिए थोड़ी उम्र पड़ी थी। होगा तो, इंदु ने सरजनिश के अंदाज में उंगली उठाते हुए कहा, जब तुम इसे हाथ भी मत लगाना, वो तुम्हारा नहीं मेरा होगा। तुम्हें तो इसकी ज़रूरत नहीं, पर इसके दादा को बहुत है, ये मैं जानती हूँ। और फिर कुछ खजिल, कुछ सदमा ज़दा होकर इंदु ने अपना मुंह दोनों हाथों में छुपा लिया। वो सोचती थी, पेट में इस नन्ही सी जान को पा लेने के सिलसिले में उस जान का होता सोता थोड़ी बहुत हमदर्दी तो करेगा ही। लेकिन मदन चुपचाप बैठा रहा। एक लफ्ज़ भी उसने मुंह से न निकाला। इंदु ने चेहरे पर से हाथ उठाकर मदन की तरफ देखा और होने वाली पहलोटन के ख़ास अंदाज में बोली, वो तो जो कुछ मैं कह रही हूँ सब पीछे होगा, पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं। मुझे बचपन ही से वहम है इस बात का। मदन जैसे खाइफ हो गया। ये खूबसूरत चीज़ जो हामिला होने के बाद और भी खूबसूरत हो गई है, मर जाएगी। उसने पीठ की तरफ से इंदु को थाम लिया और फिर खींच कर अपने बाजुओं में ले आया और बोला, तुझे कुछ न होगा इंदु, मैं तो मौत के मुंह से भी छीन के ले आऊंगा तुझे। अब सावित्री की नहीं, सत्यदान की बारी है। मदन से लिपटकर इंदु भूल ही गई कि उसका अपना भी कोई दुख है। उसके बाद बाबूजी ने कुछ न लिखा। अलबत्ता सहारनपुर से एक सॉर्टर आया जिसने सिर्फ इतना बताया कि बाबूजी को फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। एक दौरे में तो वो करीब करीब चल ही बसे थे। मदन डर गया। इंदु रोने लगी। सॉर्टर के चले जाने के बाद हमेशा की तरह मदन ने आंखें मूंद लीं और मन ही मन में पढ़ने लगा, ओम नमो भगवते। दूसरे ही रोज़ मदन ने बाप को चिट्ठी लिखी, बाबूजी चले आओ, बच्चे बहुत याद करते हैं और आपकी बहू भी। लेकिन आखिर नौकरी थी, अपने बस की बात थोड़ी थी। धनीराम के ख़त के मुताबिक वो छुट्टी का बंदोबस्त कर रहे थे। उनके बारे में दिन ब दिन मदन का एहसास जुर्म बढ़ने लगा। अगर मैं इंदु को वहीं रहने देता तो मेरा क्या बिगड़ता। विजयदशमी से एक रात पहले मदन इज़्तिराब के आलम में बीच वाले कमरे के बाहर बरामदे में टहल रहा था कि अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ लपका। बेगम दाया बाहर आई और बोली, मुबारक हो बाबूजी, लड़का हुआ है। लड़का? मदन ने कहा और फिर मुतफक्किराना लहजे में बोला, बीबी कैसी है? बेगम बोली, खैर महर है, मैंने अभी तक उसे लड़की ही बताई है। जच्चा ज़्यादा खुश हो जाए तो उसकी आंवल नहीं गिरती ना। ओह, मदन ने बेवकूफ़ों की तरह आंखें झपकते हुए कहा और फिर कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा। बेगम ने उसे वहीं रोक दिया और कहने लगी, तुम्हारा अंदर क्या काम? और फिर एकाएक ही दरवाज़ा भेड़ कर अंदर लपक गई। मदन की टांगें अभी तक कांप रही थीं। उस वक्त खौफ से नहीं, तसल्ली से, या शायद इसलिए कि जब कोई इस दुनिया में आता है तो इर्द गिर्द के लोगों की यही हालत होती है। मदन ने सुन रखा था, जब लड़का पैदा होता है तो घर के दरो दीवार लरजने लगते हैं, गोया डर रहे हों कि बड़ा होकर हमें बेचेगा या रखेगा। मदन ने महसूस किया जैसे सचमुच ही दीवारें कांप रही थीं। जचकी के लिए चकली भाभी तो ना आई थी, क्योंकि उसका अपना बच्चा बहुत छोटा था। अलबत्ता दरियाबाद वाली फूफी ज़रूर पहुंची थी, जिसने पैदाइश के वक्त राम 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 की रट लगा दी थी और अब वही रट मध्यम हो रही थी। जिंदगी भर मदन को अपना आप इतना फजूल और बेकार न लगा था। इतने में फिर दरवाज़ा खुला और फूफी निकली। बरामदे की बिजली की मध्यम सी रोशनी में उसका चेहरा भूत के चेहरे की तरह एकदम दूधिया सफ़ेद नज़र आ रहा था। मदन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, इंदु ठीक है ना फूफी? ठीक है, ठीक है, ठीक, फूफी ने 3-4 बार कहा और फिर अपना लरसता हुआ हाथ मदन के सर पर रखकर उसे नीचा किया, चूमा और बाहर लपक गई। फूफी बरामदे के दरवाजे में से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। वो बैठक में पहुंची जहां बाकी के बच्चे सो रहे थे। फूफी ने एक एक करके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर छत की तरफ आंखें उठाकर मुंह में कुछ बोली और फिर निढाल सी होकर मुन्नी के पास लेट गई, औंधी। उसके फड़कते हुए शानों से पता चल रहा था जैसे रो रही है। मदन हैरान हुआ, फूफी तो कई जचगियों से गुजर चुकी है, फिर क्यों इसकी रूह तक कांप उठी है। फिर उधर के कमरे से हरमल की बू बाहर लपकी। धुएं का एक गुबार सा आया जिसने मदन का अहाता कर लिया। उसका सर चकरा गया। जब ही बेगम दाया कपड़े में कुछ लपेटे हुए बाहर निकली। कपड़े पर खून ही खून था,
जिसमें से कुछ कतरे निकल कर फर्श पर गिर गए। मदन के होश उड़ गए। उसे मालूम न था कि वो कहाँ है। आंखें खुली थीं, पर कुछ दिखाई न दे रहा था। बीच में इंदू की एक मरघुल्ली सी आवाज़ आई, हाय, और फिर बच्चे के रोने की आवाज़। 3-4 दिन में बहुत कुछ हुआ। मदन ने घर के एक तरफ गड्ढा खोदकर आंवल को दबाया, कुत्तों को अंदर आने से रोका, लेकिन उसे कुछ याद न था। उसे यूं लगा जैसे हरमल की बू दिमाग में बस जाने के बाद आज ही उसे होश आया है। कमरे में वो अकेला ही था, और इंदु, नंद और जसोधा, और दूसरी तरफ नंदलाल। इंदु ने बच्चे की तरफ देखा और कुछ टोह लेने के से अंदाज में बोली, बिल्कुल तुम पर ही गया है। होगा। मदन ने एक उचटती सी नज़र बच्चे पर डालते हुए कहा। मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का, तुम बच गईं। हाँ, इंदु बोली, मैं तो समझती थी। शुभ शुभ बोलो। मदन ने एकदम इंदु की बात काटते हुए कहा, यहाँ तो जो कुछ हुआ है, मैं तो अब तुम्हारे पास भी नहीं फटकूंगा। और मदन ने जबान दांतों तले दबा ली। तौबा करो, इंदु बोली। मदन ने उसी दम कान अपने हाथों से पकड़ लिए और इंदु नहीफ सी आवाज़ में हंसने लगी। बच्चा पैदा होने के बाद कई रोज़ तक इंदु की नाव ठिकाने पर ना आई। वो घूम घूम कर उस बच्चे को तलाश कर रही थी, जो अब उससे परे बाहर की दुनिया में जाकर अपनी असली माँ को भूल गया था। अब सब कुछ ठीक था और इंदु शांति से उस दुनिया को तक रही थी। मालूम होता था उसने मदन ही के नहीं, दुनिया भर के गुनाहगारों के गुनाह माफ़ कर दिए हैं और अब देवी बनकर दया और करुणा के प्रसाद बांट रही है। मदन ने इंदु के मुंह की तरफ देखा और सोचने लगा, इस सारे खून खराबे के बाद कुछ दुबली होकर इंदु और भी अच्छी लगने लगी है। जब ही एकाएकी इंदु ने दोनों हाथ अपनी छातियों पर रख लिए। क्या हुआ? मदन ने पूछा। कुछ नहीं, इंदु थोड़ा सा उठने की कोशिश करके बोली। उसे भूख लगी है। और उसने बच्चे की तरफ इशारा किया। इसे भूख? मदन ने पहले बच्चे की तरफ और फिर इंदु की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला? देखते नहीं, इंदु नीचे की तरफ निगाह करते हुए बोली, सब गीला हो गया है। मदन ने गौर से इंदु के ढीले ढाले गले की तरफ देखा। झरझर दूध बह रहा था और एक खास किस्म की बू आ रही थी। फिर इंदु ने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे मुझे दे दो। मदन ने हाथ पिंगोड़े की तरफ बढ़ाया और उसी दम खींच लिया। फिर कुछ हिम्मत से काम लेते हुए उसने बच्चे को यूं उठाया जैसे वो मरा हुआ चूहा हो। आखिर उसने बच्चे को इंदु की गोद में दे दिया। इंदु मदन की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ बाहर। क्यों? बाहर क्यों जाऊं? मदन ने पूछा। जाओ ना, इंदु ने कुछ मचलते कुछ शर्माते हुए कहा। तुम्हारे सामने मैं दूध नहीं पिला सकूंगी। अरे, मदन हैरत से बोला, मेरे सामने नहीं पिला सकेगी? और फिर नासमझी के अंदाज में सर को झटका देकर बाहर की तरफ चल निकला। दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़ते हुए उसने इंदु पर एक निगाह डाली। इतनी खूबसूरत इंदु आज तक न लगी थी। बाबू धनीराम छुट्टी पर घर लौटे तो वो पहले से आधे दिखाई पड़ते थे। जब इंदु ने पोता उनकी गोद में दिया तो वो खिल उठे। उनके पेट के अंदर कोई फोड़ा निकल आया था जो 24 घंटे उन्हें सूली पर लटकाए रखता। अगर मुन्ना ना होता तो बाबूजी की उससे 10 गुना बुरी हालत होती। कई इलाज किए गए। बाबूजी के आखिरी इलाज में डॉक्टर ने अधन्नी के बराबर गोली 15-20 की तादाद में रोज़ खाने को दी। पहले ही दिन उन्हें इतना पसीना आया कि दिन में 3-3, 4-4 बार कपड़े बदलने पड़े। हर बार मदन कपड़े उतार कर बाल्टी में निचोड़ता। सिर्फ पसीने ही से बाल्टी 1/4 हो गई थी। रात उन्हें मतली सी होने लगी और उन्होंने पुकारा, बहू, ज़रा दातुन तो देना, जायका बहुत ख़राब हो रहा है। बहू भागी हुई गई और दातुन ले आई। बाबूजी उठकर दातुन चबा ही रहे थे कि एक उपकाई क्या आई, साथ ही खून का परनाला ले आई। बेटे ने वापस सिरहाने की तरफ लिटाया तो उनकी पुतलियां फिर चुकी थीं और कोई ही दम में वो ऊपर आसमान के गुलजार में पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने अपना फूल पहचान लिया था। मुन्ने को पैदा हुए कुल 20-25 रोज हुए थे। इंदु ने मुंह नोच नोच कर, सर और छाती पीट पीट कर खुद को नीला कर लिया। मदन के सामने वही मंजर था जो उसने तसव्वुर में अपने मरने पर देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इंदु ने चूड़ियां तोड़ने के बजाय उतार के रख दी थी। सर पर राख नहीं डाली थी, लेकिन जमीन पर से मिट्टी लग जाने
और बालों के बिखर जाने से चेहरा भयानक हो गया था। लोगों, मैं लुट गई की जगह उसने एक दिलदोज आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया था। लोगों, हम लुट गए। घर बार का कितना बोझ मदन पर आ पड़ा था, इसका अभी मदन को पूरी तरह से अंदाज़ा न था। सुबह होने तक उसका दिल लपक कर मुंह में आ गया। वो शायद बच न पाता अगर वो घर के बाहर बिदरू के किनारे सील चढ़ी मिट्टी पर ऊंधा लेटकर अपने दिल को ठिकाने पर न लाता। धरती माँ ने छाती से लगाकर अपने बच्चे को बचा लिया था। छोटे बच्चे कुंदन, दुलारी मुन्नी और पाशी यूं चिल्ला रहे थे जैसे घोंसले पर शकरे के हमले पर चिड़िया के बोंड चोंचे उठा उठा कर चींची करते हैं। उन्हें अगर कोई परों के नीचे समेटती थी तो इंदु। नाली के किनारे पड़े पड़े मदन ने सोचा, अब तो ये दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई। क्या मैं जी सकूंगा? जिंदगी में कभी हंस भी सकूंगा? वो उठा और उठ के घर के अंदर चला आया। सीढ़ियों के नीचे गुस्लखाना था, जिसमें घुसकर अंदर से किवाड़ बंद करते हुए मदन ने एक बार फिर उस सवाल को दोहराया, मैं कभी हंस भी सकूंगा? और वो खिलखिलाकर हंस रहा था, हालांकि उसके बाप की लाश अभी पास ही बैठक में पड़ी थी। बाप को आग के हवाले करने से पहले मदन अर्थी पर पड़े हुए जिस्म के सामने दंडवत के अंदाज में लेट गया। ये उसका अपने जन्मदाता को आखिरी प्रणाम था। तस पर भी वो रो न रहा था। उसकी ये हालत देखकर मातम में शरीक होने वाले रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सन से रह गए। फिर हिंदू रिवाज के मुताबिक सबसे बड़ा बेटा होने की हैसियत से मदन को चिता जलानी पड़ी। जलती हुई खोपड़ी में कपाल क्रिया की लाठी मारनी पड़ी। औरतें बाहर ही से शमशान के कुएं पर नहाकर घर लौट चुकी थीं। जब मदन घर पहुंचा तो वो कांप रहा था। धरती माँ ने थोड़ी देर के लिए जो ताकत अपने बेटे को दी थी, रात के घर आने पर फिर से हवस में ढल गई। उसे कोई सहारा चाहिए था, किसी ऐसे जज्बे का सहारा जो मौत से भी बड़ा हो। उस वक्त धरती माँ की बेटी जनक दुलारी इंदु ने किसी घड़े में से पैदा होकर इस राम को अपनी बाहों में ले लिया। उस रात अगर इंदु अपना आपा यूं मदन पर न वार देती तो इतना बड़ा दुख मदन को ले डूबता। 10 ही महीने के अंदर अंदर इंदु का दूसरा बच्चा चला आया। बीवी को उस दोजख की आग में धकेल कर मदन खुद अपना दुख भूल गया था। कभी कभी उसे ख्याल आता, अगर मैं शादी के बाद बाबूजी के पास गई हुई इंदु को न बुला लेता तो शायद वो इतनी जल्दी न चल देते। लेकिन फिर वो बाप की मौत से पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने में लग जाता। कारोबार जो पहले बेतवज्जुही की वजह से बंद हो गया था, मजबूरन चल निकला। उन दिनों बड़े बच्चे को मदन के पास छोड़कर छोटे को छाती से लगाए इंदु मैके चली गई थी। पीछे मुन्ना तरह तरह की जिद करता, जो कभी मानी जाती थी और कभी नहीं भी। मैके से इंदु का खत आया, मुझे यहाँ अपने बेटे के रोने की आवाज़ आ रही है, उसे कोई मारता तो नहीं? मदन को बड़ी हैरत हुई। एक जाहिल अनपढ़ औरत ऐसी बातें कैसे लिख सकती है? फिर उसने अपने आप से पूछा, क्या ये भी कोई रटा हुआ फिक्रा है? साल गुजर गए। पैसे कभी इतने ना आए थे कि उनसे कुछ ऐश हो सके, लेकिन गुजारे के मुताबिक आमदनी ज़रूर हो जाती थी। दिक्कत उस वक्त होती जब कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता। कुंदन का दाखला देना है, दुलारी मुन्नी का शगुन भिजवाना है। उस वक्त मदन मुंह लटका कर बैठ जाता और फिर इंदु एक तरफ से आती मुस्कुराती हुई और कहती, क्यों दुखी हो रहे हो? मदन उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहता, दुखी ना हूँ, कुंदन का बीए का दाखला देना है मुन्नी। इंदु फिर हंसती और कहती, चलो मेरे साथ। और मदन भेड़ के बच्चे की तरह इंदु के पीछे चल देता। इंदु संदल के संदूक के पास पहुंचती, जिसे किसी को मदन समेत हाथ लगाने की इजाज़त न थी। कभी कभी इस बात पर खफा होकर मदन कहता, मरोगी तो इसे भी छाती पर डालकर ले जाना। और इंदु कहती, हाँ ले जाऊंगी। फिर इंदु वहां से मतलूबा रकम निकाल कर सामने रख देती। ये कहाँ से आ गए? कहीं से भी आए, तुम्हें आम खाने से मतलब है कि? फिर भी तुम जाओ अपना काम चलाओ। और जब मदन ज़्यादा इसरार करता तो इंदु कहती, मैंने एक सेठ दोस्त बनाया है ना। और फिर हंसने लगती। झूठ जानते हुए भी मदन को ये मजाक अच्छा न लगता। फिर इंदु कहती, मैं चोर लुटेरा हूँ, तुम नहीं जानते? सखी लुटेरा, जो एक हाथ से लूटता है और दूसरे हाथ से गरीब गुरबा को दे देता है। इसी तरह मुन्नी की शादी हुई, जिस पर ऐसी ही लूट के जेवर बिके। कर्जा चढ़ा और फिर उतर भी गया। ऐसे ही कुंदन भी ब्याह गया।
इन शादियों में इंदु ही हद भरा करती थी और माँ की जगह खड़ी हो जाती। आसमान से बाबूजी और माँ देखा करते और फूल बरसाते जो किसी को नजर ना आते। फिर ऐसा हुआ, ऊपर माँ जी और बाबूजी में झगड़ा चल गया। माँ ने बाबूजी से कहा, तुम बहू के हाथ की पकी खा आए हो, उसका सुख भी देखा है, पर मैं नसीबो जली ने कुछ भी नहीं देखा। और ये झगड़ा विष्णु, महेश और शिव तक पहुंचा। उन्होंने माँ के हक में फैसला दिया और यूं माँ मातलोक में आकर बहू की कोख में पड़ी और इंदु के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। फिर इंदु ऐसी देवी भी न थी, जब कोई उसूल की बात होती तो ननद देवर तो क्या, खुद मदन से भी भिड़ जाती। मदन रास्तबाजी की इस पुतली को खफा होकर हरीश चंद्र की बेटी कहा करता था। चूंकि इंदु की बातों में उलझाव होने के बावजूद सच्चाई और धर्म कायम रहते थे, इसलिए मदन और कुंबे के बाकी सब लोगों की आंखें इंदु के सामने नीची ही रहती थीं। झगड़ा कितना भी बढ़ जाए, मदन अपने शौहरी जोम में कितना भी इंदु की बात को रद्द कर दे, लेकिन आखिर सभी सर झुकाए हुए इंदु ही की शरण में आते थे और उसी से क्षमा मांगते थे। नई भाभी आई, कहने को तो वो भी बीवी थी, लेकिन इंदु एक औरत थी जिसे बीवी कहते हैं। इसके उलट छोटी भाभी रानी एक बीवी थी जिसे औरत कहते हैं। रानी के कारण भाइयों में झगड़ा हुआ और जेपी चाचा की मार्फत जायदाद तकसीम हुई, जिसमें माँ बाप की जायदाद तो एक तरफ, इंदु की अपनी बनाई हुई चीज़ें भी तकसीम की जद में आ गईं और इंदु कलेजा महसूस कर रह गई। जहाँ सब कुछ मिल जाने के बाद और अलग होकर भी कुंदन और रानी ठीक से नहीं बच सके थे, वहाँ इंदु का अपना घर दिनों ही में जगमग करने लगा। बच्ची की पैदाइश के बाद इंदु की सेहत वो न रही। बच्ची हर वक्त इंदु की छातियों से चिमटी रहती थी। जहाँ सभी गोश्त के इस लोथड़े पर थू थू करते थे, वहाँ एक इंदु थी जो उसे कलेजे से लगाए फिरती, लेकिन कभी खुद भी परेशान हो उठती और बच्ची को सामने झुलंगे में फेंकते हुए कह उठती, तू मुझे जीने भी देगी माँ? और बच्ची चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती। मदन इंदु से कटने लगा। शादी से लेकर उस वक्त तक उसे वो औरत न मिली थी जिसका वो मतलाशी था। गंदा बिरोजा बिकने लगा और मदन ने बहुत सा रुपया इंदु से बाला ही बाला खर्च करना शुरू कर दिया। बाबूजी के चले जाने पर कोई पूछने वाला भी तो न था। पूरी आज़ादी थी। गोया पड़ोसी सिप्ते की भैंस फिर मदन के मुंह के पास फुनकारने लगी, बार बार फुनकारने लगी। शादी की रात वाली भैंस तो बिक चुकी थी, लेकिन उसका मालिक जिंदा था। मदन उसके साथ ऐसी जगहों पर जाने लगा जहां रोशनी और साये अजीब बेकायदा सी शक्लें बनाते हैं। नुक्कड़ पर कभी अंधेरे की तिकोन बनती है कि ऊपर खट से रोशनी की एक चौकोर आकर उसे काट देती है। कोई तस्वीर पूरी नहीं बनती। मालूम होता है बगल से एक पाजामा निकला और आसमान की तरफ उड़ गया, या किसी कोट ने देखने वाले का मुंह पूरी तरह से ढांप लिया और कोई सांस के लिए तड़पने लगा। जब ही रोशनी की चौकोर एक चौखटा सी बन गई और उसमें एक सूरत आकर खड़ी हो गई। देखने वाले ने हाथ बढ़ाया तो वो आर पार चला गया और वहां कुछ भी न था। पीछे कोई कुत्ता रोने लगा। ऊपर तबल ने उसकी आवाज़ डुबो दी। मदन को उसके तसव्वुर के खद्दो खाल मिले, लेकिन हर जगह ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आर्टिस्ट से एक गलत खत लग गया। या हंसी की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद थी और मदन बेदाग सन्नाई और मुतवाज़िन हंसी की तलाश में खो गया। सिप्ते ने उस वक्त अपनी बीवी से बात की जब उसकी बेगम ने मदन को मिसाली शौहर की हैसियत से सिप्ते के सामने पेश किया। पेश ही नहीं किया, बल्कि मुंह पर मारा। उसको उठाकर सिप्ते ने बेगम के मुंह पर दे मारा। मालूम होता था किसी खूनी तरबूज का गूदा है जिसके रगो रेशे बेगम की नाक, उसकी आंखों और कानों पर लगे हुए हैं। करोड़ करोड़ गाली बकती हुई बेगम ने हाफिजे की टोकरी में से गूदा और बीज उठाए और इंदु के साफ सुथरे सेहन में बिखेर दिए। एक इंदु की बजाय दो इंदु हो गईं। एक तो इंदु खुद थी और दूसरी एक कांपता हुआ खत जो इंदु के पूरे जिस्म का अहाता किए हुए था और जो नजर नहीं आ रहा था। मदन कहीं जाता भी था तो घर से होकर, नहा धो अच्छे कपड़े पहन, गमही की एक जोड़ी जिसमें खुशबूदार क़िवाम लगा हुआ मुंह में रख कर। लेकिन उस दिन जो मदन घर आया तो इंदु की शक्ल ही दूसरी थी। उसने चेहरे पर पाउडर थोप रखा था, गालों पर रोज लगा रखी थी, लिपस्टिक के न होने पर होंठ माथे की बिंदी से रंग लिए थे और बाल कुछ इस तरीके से बनाए थे कि मदन की नज़रें उनमें उलझ के रह गईं। क्या बात है आज? मदन ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, इंदु ने मदन से बचाते हुए कहा। आज फुर्सत मिली है।
शादी के 15 बरस गुजर जाने के बाद इंदु को आज फुर्सत मिली थी, और वो भी उस वक्त जबकि चेहरे पर झाइयाँ चली आई थीं। नाक पर एक सियाह सी काठी बन गई थी और ब्लाउज के नीचे नंगे पेट के पास कमर पर चर्बी की 2-3 तहें दिखाई देने लगी थीं। आज इंदु ने ऐसा बंदोबस्त किया था कि इन उयूब में से एक भी चीज़ नजर न आती थी। यूं बनी ठनी कसी कसाई वो बेहद हसीन लग रही थी। ये नहीं हो सकता, मदन ने सोचा, और उसे एक धचका सा लगा। उसने फिर एक बार मुड़कर इंदु की तरफ देखा, जैसे घोड़ों के व्यापारी किसी नामी घोड़ी की तरफ देखते हैं। वहां घोड़ी भी थी और लाल लगाम भी। यहाँ जो गलत खत लगे थे, शराबी की आंखों को न दिख सके। इंदु सचमुच खूबसूरत थी। आज भी 15 साल के बाद फूलां, रशीदा, मिसेस रॉबर्ट और उनकी बहनें उसके सामने पानी भरती थीं। फिर मदन को रहम आने लगा और एक डर। आसमान पर कोई खास बादल भी न थे, लेकिन पानी पड़ना शुरू हो गया। घर की गंगा तुगयानी पर थी और उसका पानी किनारों से निकल निकल कर पूरी तराई और उसके आस पास बसने वाले गांवों और कस्बों को अपनी लपेट में ले रहा था। ऐसा मालूम होता था इसी रफ्तार से पानी बहता रहा तो इसमें कैलाश पर्वत भी डूब जाएगा। उधर बच्ची रोने लगी, ऐसा रोना जो वो आज तक न रोई थी। मदन ने उसकी आवाज़ सुनकर आंखें बंद कर लीं। खोली तो बच्ची सामने खड़ी थी, जवान औरत बनकर। नहीं नहीं, वो इंदु थी, अपनी माँ की बेटी, अपनी बेटी की माँ, जो अपनी आंखों के दंबाले से मुस्कुराई और होठों के कोने से देखने लगी। उसी कमरे में जहाँ एक दिन हरमल की धोनी ने मदन को चकरा दिया था, आज खस की खुशबू ने बौखला दिया। हल्की तेज बारिश से ज़्यादा खतरनाक होती है, इसलिए बाहर का पानी ऊपर किसी कड़ी में से टपकता हुआ इंदु और मदन के बीच टपकने लगा। लेकिन मदन तो शराबी हो रहा था। उस नशे में उसकी आंखें सिमटने लगीं और तनफ्फुस तेज होकर इंसान का तनफ्फुस न रहा। इंदु, मदन ने कहा, और उसकी आवाज़ शादी की रात वाली आवाज़ से 2 सुर ऊपर थी। और इंदु ने परे देखते हुए कहा, जी, और उसकी आवाज़ 2 सुर नीचे थी। फिर आज चांदनी के बजाय अमावस थी। इससे पहले कि मदन इंदु की तरफ हाथ बढ़ाता, इंदु खुद ही मदन से लिपट गई। फिर मदन ने हाथ से इंदु की ठोड़ी ऊपर उठाई और देखने लगा। उसने क्या खोया, क्या पाया है। इंदु ने एक नज़र मदन के सियाह होते हुए चेहरे की तरफ फेंकी और फिर आंखें बंद कर लीं। ये क्या? मदन ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं? यूं ही, इंदु ने कहा और बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोली, रात भर जगाया है इस चुड़ैल मैया ने। बच्ची अब तक खामोश हो चुकी थी, गोया दम साधे देख रही थी अब क्या होने वाला है। आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया था। मदन ने फिर गौर से इंदु की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मगर ये आंसू खुशी के हैं। इंदु ने जवाब दिया, आज की रात मेरी है। और फिर एक अजीब सी हंसी हंसती हुई वो मदन से चिमट गई। एक तलज्जुज़ के एहसास से मदन ने कहा, आज बरसों के बाद मेरे मन की मुराद पूरी हुई है। इंदु, मैंने हमेशा चाहा था, लेकिन तुमने कहा नहीं। इंदु बोली, याद है, शादी की रात मैंने तुमसे कुछ मांगा था। हाँ, मदन बोला, अपने दुख मुझे दे दो। तुमने तो कुछ नहीं मांगा मुझसे। मैंने? मदन ने हैरान होते हुए कहा, मैं क्या मांगता? मैं तो जो कुछ मांग सकता था वो सब तुमने दे दिया। मेरे अजीज़ों से प्यार, उनकी तालीम, ब्याह शादी, ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये सब कुछ तो तुमने दे दिया। मैं भी यही समझती थी, इंदु बोली, लेकिन अब जाकर पता चला ऐसा नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। फिर इंदु ने रुक कर कहा, मैंने भी एक चीज़ रख ली। क्या चीज़ रख ली? इंदु कुछ देर चुप रही और फिर अपना मुंह परे करते हुए बोली, अपनी लाज, अपनी खुशी। उस वक्त तुम भी कह देते, अपने सुख मुझे दे दो, तो मैं। और इंदु का गला रुंध गया और कुछ देर बाद वो बोली, अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। मदन के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो ज़मीन में गड़ गया। ये अनपढ़ औरत, कोई रटा हुआ फ़िक्रा? नहीं तो, ये तो अभी सामने ही ज़िंदगी की भट्टी से निकला है। अभी तो इस पर बराबर हथौड़े पड़ रहे हैं और आतिशी बुरादा चारों तरफ उड़ रहा है। कुछ देर के बाद मदन के होश ठिकाने आए और बोला,
मैं समझ गया इंदु। फिर रोते हुए मदन और इंदु एक दूसरे से लिपट गए। इंदु ने मदन का हाथ पकड़ा और उसे ऐसी दुनियाओं में ले गई जहां इंसान मरकर ही पहुंच सकता है।